नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो आज सेंसस 2027 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 का ऐलान कर दिया है और इस कारण से ये अब चर्चा में है। तो देखेंगे कि आखिर सेंसस 2027 का नोटिफिकेशन क्या आया है, इसमें कौन से महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, क्यों इस बार खास होगा इस बार का ये नोटिफिकेशन। तो इस कारण से इस पर बात करेंगे और देश में 2027 में होने वाली जो भी जनगणना का नोटिफिकेशन है ये किन बातों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, तो इन सभी बातों पर संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंसस 2027 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड ईयर मेगा सेल की चर्चा कर लेते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, इस ऑफर के तहत देखें तो जिन कोर्स पर इस मिड ईयर मेगा सेल के तहत छूट दी जा रही है उसमें आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स है। तो इस कोर्स के तहत जितने भी संचालित होने वाले जो कोर्स हैं, जीएस, जीएससी सेट, ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी लाइव ऑनलाइन जो भी कोर्सेज हैं इन पर आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है अप टू 60% तक है, यानी कि जो भी इन कोर्स के लिए निर्धारित फी है उन पर 60% की छूट आपको प्रदान की जाएगी। यही नहीं, ये जो कोर्स है, ये सभी जो कोर्स हैं आपको ईएमआई की सुविधा पर भी उपलब्ध है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस डिस्काउंट ऑफर की जो समय सीमा है वो 17 जून लास्ट है। 17 जून से या 17 जून तक आपको इन कोर्स में नामांकन करवाना है। अगर आप करवाते हैं तो आप इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो कोर्स है वह पीसीएस फाउंडेशन कोर्स, जो पीटी मेंस का लाइव ऑनलाइन कोर्स है। अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परीक्षा है उसकी तैयारी करवाता है संस्कृति आईएएस, जिसके तहत यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, इन सभी के लिए कोर्स संचालित किए जाते हैं। यूपी पीसीएस का जो कोर्स है उस पर आपको 70% की छूट दी जा रही है, यानी जो भी निर्धारित फी है 1 लाख, उस पर 70% की छूट के बाद ये कोर्स आपको केवल 30,000 में प्राप्त हो रहा है। दूसरा कोर्स है बीपीएससी का और उस पर भी आपको 75% का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। तीसरा कोर्स है एमपीपीएससी का, जिस पर 75% का डिस्काउंट आपको दिया गया है। और ऐसे ही आरएस के कोर्स पर भी 75% का डिस्काउंट प्रदान किया गया है। और ये सभी जो डिस्काउंट है ये कब तक वैलिड है, तो ये 17 जून 2025 तक वैलिड है, यानी कल तक ये आपको छूट प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसके बाद संस्कृति आईएएस के द्वारा 71वीं बीपीएससी जो पीटी टारगेट बैच है वो संचालित किया जा रहा है, जो 70 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसके लिए निर्धारित फी 4,500 है। ये जो फीस है ये डिस्काउंट के बाद है। जो फी है वो 20,000 है और इस कोर्स में नामांकन स्टार्ट है। खास बात है कि इस पूरे कोर्स में आपको फ्री जो टेस्ट सीरीज है वो प्रीलिम्स का दिया जा रहा है। इसके अलावा इस कोर्स की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, की फीचर्स हैं, प्रतिदिन 2 कक्षाएं आपको प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक रविवार को करंट अफेयर्स की कक्षाएं होंगी। प्रत्येक विषय के जो पीडीएफ क्लास नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। रेगुलर जो सेक्शनल टेस्ट हैं वो भी दिए जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555-124-124 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithiias.com, इस पर विजिट करके जो भी जानकारी चाहिए प्राप्त कर सकते हैं। चर्चा क्या है, तो देश में अब 2027 में होने वाली जो जनगणना है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इस सूचना की घोषणा की है। 2 चरणों में होने वाली है यह पूरी जनगणना। 34 लाख जो सर्वेक्षक हैं वो घर जाकर डोर टू डोर क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। यानी कि अब अपने देश में ये 2025 चल रहा है और आमतौर पे देखें तो जो जनगणना है वो 10 वर्षों पे हो जाती है। पिछली जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी और इसके 10 वर्ष बाद अगर हम देखें तो जो जनगणना होनी चाहिए थी वो 2021 में हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसी समय देखें तो कोरोना जो पेंडेमिक था उस कारण से और कुछ विभिन्न परिस्थितियों के कारण देखें तो ये जो जनगणना है इसके होने में एक लंबा समय लग रहा है। और अब फिर से एक बार देखें तो देश में 2027 में जो जनगणना होना है उसके संदर्भ में अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जनगणना के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसने अपना एक जो गजट है
जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जनगणना 2027 में होगी और 2 चरणों में कराई जाएगी। इसके लिए लोगों के हर स्तर पे जो भी जानकारियां हैं वो ली जाएंगी। तो इस कारण से अब ये चर्चा में है और सरकार ने इसके संदर्भ में बाकायदा देखें तो जो एक आधिकारिक तौर पे जनगणना जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। ये 2011 के बाद देखें तो देश की पहली जनगणना होगी और अधिसूचना के अनुसार देखें तो देश भर में जो जनगणना की तारीख है वो 1 मार्च 2027 तय की गई है। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे जो हिमपात वाले या इस तरह के जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ हिमपात से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ जनगणना की जो तारीख होगी वो क्या होगी कि वो 1 मार्च नहीं होगी। सामान्य क्षेत्रों के लिए देखें तो ये 1 मार्च 2027 होगी। ये देश के एक सामान्य जो क्षेत्र है उनके लिए कहा गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हिमपात वाले जो क्षेत्र हैं, हिमपात वाले क्षेत्र खासतौर पे जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र हैं जिसमें कहा गया है कि लद्दाख क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर जो जनगणना की तारीख होगी वो 1 मार्च ना होकर 1 अक्टूबर 2027 होगी। तो इस तरह से क्या है कि ये सूचना दे दी गई है और इन क्षेत्रों में देखें तो जो भी मौसम है, जो वेदर है, उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये सरकार ने फैसला लिया है। अब बात कर रहे हैं कि इस वर्ष की जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें कहा गया है कि जनगणना 2027 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि आखिर क्या विशेषता होगी इस बार की। तो थोड़ा सा उन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर ले। जैसे पहली जो बात कही गई है कि डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। फील्ड में डोर टू डोर जो जनगणना है वो करने के लिए 34 लाख जो सर्वे है वो करने वाले और जो सुपरवाइजर हैं वो लगाए जाएंगे, जो फील्ड से डेटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। ये सीधे जाएंगे एक घर से दूसरे घर जाकर जितनी भी जानकारी चाहिए वो इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा 1,30,000 जो जनगणना पदाधिकारी हैं वो तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना से जुड़े हुए जितने भी फील्ड सर्वे हैं उनको लेकर इसका पूरा डेटा बनाने का काम करेंगे ताकि जनगणना में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो इस बार जातिगत जो जनगणना है वो भी शामिल कर दिया गया, तो वो सारी जानकारियां ये प्राप्त कर सकें। और इसके संदर्भ में देखें तो 1,30,000 से भी अधिक जो जनगणना अधिकारी है उनको तैनात किया जाएगा। ये सभी क्या करेंगे, डेटा संग्रह करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और इसको लेकर अंतिम जो रिपोर्ट है वो तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो संचालित करेंगे। पूरी तरह से इस बार की जो जनगणना है वो डिजिटल जनगणना होगी। पहली बार देश की जो जनगणना है वो पूरी तरह से मोबाइल ऐप आधारित होगी, जिससे कागजी जो प्रक्रिया है जो पेपरलेस एक तरह से हो जाएगी और ट्रांसपेरेंसी बेहतर होगी। पारदर्शिता इस बार के जनगणना में महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। पहला जो चरण होगा, क्योंकि कहा गया कि ये 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी, जिसके पहले चरण में मकानों को कहीं ना कहीं सूचीकरण प्रक्रिया के तहत शामिल किया गया है। इसमें हाउस लिस्टिंग जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया गया है। इसमें घरों की जो भी भौतिक स्थिति है, उसकी जो संपत्ति है, जल स्नान की सुविधाएं है कि नहीं है, बिजली, गैस, ऐसी जो बेसिक जानकारियां हैं वो इकट्ठा की जाएंगी। दूसरे चरण में यानी जनगणना का जो दूसरा चरण होगा, सेकेंड स्टेज होगा, उसमें व्यक्तिगत जो जनगणना है, जो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन है, उसे शामिल किया जाएगा। जो भी प्रत्येक व्यक्ति है, जो देश का नागरिक है, उसकी उम्र क्या है, शिक्षा क्या है, लिंग क्या है, रोजगार क्या है, धर्म, भाषा क्या है, ये सारी जो जानकारियां हैं इनसे संबंधित जो भी विवरण है वो लिए जाएंगे। जातिगत जो जानकारी है वो इस बार चूंकि शामिल की जा रही है, जातिगत जनगणना भी इसमें शामिल है, तो जनगणना में विशेष रूप से जो भी जातिगत आंकड़े हैं उनका जो भी रिकॉर्ड है वो भी शामिल किया जाएगा। और लंबे समय से जो सामाजिक चर्चा का विषय था, एक बार बार डिमांड उठ रही थी कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, खास तौर पे राज्य स्तर पे ये डिमांड खास तौर पे उठाई जा रही थी। तो इस बार इस जनगणना की खास विशेषता है, स्वगणना की जो सुविधा है वो उपलब्ध होगी। नागरिकों को स्वयं भी अपनी जानकारी मोबाइल ऐप या पोर्टल पर भरने का जो विकल्प है वो मिलेगा, जिससे प्रक्रिया और सरल और कह सकते हैं त्वरित हो जाएगी। डेटा सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो इस बार किए गए हैं। जो भी डेटा कह सकते
कह सकते हैं संग्रहण है, जो ट्रांसफ़र है, जो स्टोरेज है, सभी चरणों पर जो प्राइवेसी है, जो सुरक्षा है, उसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डेटा को सार्वजनिक पहले ही कर दिया जाएगा। ये होगी आज़ादी के बाद देखें तो 8वीं और कुल 16वीं जनगणना। भारत की पहली जो जनगणना है आप सभी जानते हैं 1881 में हुई थी। फिर 2027 की जो जनगणना है आज़ादी के बाद देखें तो ये कौन सी जनगणना हो जाएगी, तो 8वीं जनगणना हो जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण अगर विशेषताओं पर हम चर्चा करें तो 81 से 71 में जनसंख्या वृद्धि का इतिहास रहा है और इस आंकड़े के अनुसार देखें तो 1881 से 71 के बीच में उत्तर भारत की जो जनसंख्या है उसमें सबसे कम वृद्धि भी देखने को मिली। लगभग आप देख सकते हैं 115% थी ये। इसके अलावा देखें तो अन्य क्षेत्रों में ये वृद्धि अधिक रही। दक्षिण भारत में ये और अधिक थी, पश्चिम भारत में 168% थी और वहीं पूर्वी भारत में 213% की वृद्धि दर्ज की गई थी। 1881 से 2011 के बीच में देखें तो इस दौरान उत्तर भारत में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गई और ये वृद्धि 427% थी। वहीं 1881 से 2011 के दौरान भी उत्तर भारत में 27% की वृद्धि के साथ सबसे नीचे ये कह सकते हैं कि आंकड़ा रहा और दक्षिण भारत में 445% ये आंकड़ा था। पश्चिम भारत में ये 500 था, पूर्वी भारत में 535% की वृद्धि दर्ज की गई थी। बाकी हम देख चुके हैं स्वतंत्र भारत की जो भी 17वीं जनगणना है तो ये चर्चा में है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि देश में 2027 में होने वाली जो जनगणना है उसके लिए केंद्र सरकार ने आज जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, आखिर इसकी क्या विशेषता है, उसकी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।